तो आज पेज नंबर है 117। The human consciousness is made of many materials, and all cannot bear quickly a constant spiritual endeavor. मानव चेतना अनेकानेक पदार्थों की बनी होती है और सभी जो हैं कांस्टेंट स्पिरिचुअल एंडेवर को क्विकली बेयर नहीं कर सकते। कांस्टेंट स्पिरिचुअल एंडेवर बेयर नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते। They have to be trained, enlightened, changed in their habits. That is why the mother and I always give time for the soul to grow upon the other parts, and we do not mind if it takes time. और हम इसका विचार नहीं करते यदि इसमें समय लगता है, प्रोवाइडेड बशर्ते देयर इज ए सेंट्रल सिंसियरिटी, केंद्रीय सच्चाई हो, एंड विल। नहीं तो आप जीवन गला दो चाहे। ये उदाहरण अपने नजदीक से देखे हैं। वो एक कदम, माँ कह रही है कितने भी जीवन बिताओ, एक कदम आपकी प्रगति नहीं होती। एज सर्टेनली देयर इज इन यू, जैसा कि सेंट्रल सिंसियरिटी तेरे अंदर है। डू नॉट बी इम्पेशेंट or easily discouraged because things do not go fast. Aspire, try to keep yourself in the sunshine of confidence and let the seed grow. और जो बीज है उसको स्वतः जो है उसको उगने दे। पर ये इंपॉर्टेंट बात है कि मानव चेतना अनेकानेक तत्वों की बनी होती है और एकाएक ही आध्यात्मिक उद्यम है उसका वहन, बोझ जो है बेयर क्विकली ए कांस्टेंट, सतत तो हो ही नहीं सकता। ये सतत कहाँ होता है कि आप सब समय उस चेतना को रख पाओ। धीरे 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 तैयारी होती है और व्यक्ति कितने समय उसको रख पाता है, और ये इसको देख पाएगा जब उसमें सेंट्रल सिंसियरिटी होगी। नहीं तो खैर आगे कोई बात करने की नहीं है। तो श्री अरविंद उसको कह रहे हैं, जिसको ये पत्र लिख रहे हैं, भैया तेरे अंदर सेंट्रल सिंसियरिटी है, तेरे को खाली पेशेंस रखने की जरूरत है, जल्दबाजी से नहीं, तसल्ली से चलो। X told me that Y has been insulting him often. X ने बताया कि Y जो है उसको प्राय ही इंसल्ट करता है। But why does he allow himself to be insulted so badly that he has to go to his room and weep over it? वो इतना बुरी तरीके से इंसल्टेड महसूस करता है कि फिर वो अपने कमरे में जाके और रोता है। Of course, it is because he is afraid of bringing things down to the physical level and breaking them. कि वो फिजिकल लेवल तक चीजों को लाके उनको तोड़े, इस चीज से वो डरता है। फिजिकल लेवल तक मतलब जोर से बोल देना, या उसके ये सामने वाला जोर से बोल रहा है तो उसका प्रतिकार करना वाणी के द्वारा या जिस भी तरीके से। बट X also seems to have a good deal of hatred for Y and others too. पर X खुद भी जो है वो Y और दूसरों के प्रति हेट्रेड रखता है। X इंसल्ट करता है Y को, Y नहीं, X को Y जो है वो इंसल्ट करता है, पर X खुद भी Y के प्रति हेट्रेड रखता है और दूसरों के प्रति भी हेट्रेड रखता है। हाउ लॉन्ग कैन दीज हेट्रेड्स बी कंटेन्ड? तो ये जो हेट्रेड्स हैं, घृणा, हेट्रेड को क्या बोलेंगे? घृणा। तो ये कितने समय तक आप इसको चलाओगे? What can be done for either of these? मैं इन दोनों का क्या करें, X और Y? क्योंकि X कह रहा है, X told me that Y has been insulting, Y उसको इंसल्ट करता है। आप ये देखो मुद्दे, हम जो सोच रहे हैं कि वहां तो ये मुद्दे नहीं होने चाहिए, तो हमारे सामान्य जीवन के मुद्दे हैं। Each has to get rid of his wrong reactions. हर जने को अपने wrong reactions को छोड़ना होगा। They are here for that. और यहाँ आश्रम में वो इसी चीज के लिए हैं कि वो अपने अनुचित रिएक्शंस, प्रतिक्रियाओं को छोड़े। What other remedy is there? और इसका उपाय भी क्या है?
If they are not prepared to do that, then we remain on the ground of the ordinary life. हम सामान्य जीवन के जो धरातल है उसके ऊपर बैठे रहेंगे, खाली हम वहीं बने रहेंगे. Where one has to do as in a big family, जैसा कि बड़े परिवार के अंदर साहब दादाजी को कौन कहे, या ये जो ब्रेड अर्निंग आदमी है अब इसका तो चलेगा ही. देखो ये अच्छी नौकरी के अंदर अब सारों के ऊपर दबदबा है तो है ही, उसकी चलती है घर के ऊपर. इंटरवीनिंग इन क्वारल्स, और वो जो है लड़ाइयों के अंदर हस्तक्षेप करता है, रिकॉन्साइल करता है उनको, सारों को सांत्वना देता है, मेलजोल बिठाता, सूदिंग, रिब्यूकिंग डांटता है, पनिशिंग दंड देता है, लेक्चरिंग लेक्चर देता है, somehow getting things going until the next clash, और किसी भी तरीके से चीजों को बनाए रखता है जब तक कि दूसरा लड़ाई झगड़ा नहीं है. ये बड़े परिवार की स्थिति है. देयर इज नो एंड टू दैट, इसका देखो कोई अंत तो है नहीं. एंड वी गेव इट अप लॉन्ग अगो, हमने ये झंझट छोड़ दिया बहुत पहले ही. ईच मस्ट मैंड हिमसेल्फ, देयर इज नो अदर वे आउट ऑफ इट, और हर जने को अपना तरीका सही करना पड़ेगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है. पर व्यक्ति कह रहा है गलती है उसकी, वाई एक्स को इंसल्ट कर रहा, उसको आप कह नहीं रहे क्या जो रहा है इसके अंदर, हाथ साफ कर लिए जी, हमने ये करना बंद कर दिया, आप तुम अपने अपने तरीके ठीक करो. क्या करें? ये तो कोई जवाब, वैसे तो देखो सेटिस्फैक्टरी जवाब तो है नहीं. सामान्य दृष्टिकोण से देखो, समस्या को न सुलझा के कह दिया आप ही देखो, हमारे पास तो मीठी मीठी दो, ये बातें हमसे करो मत. आपने तो समाधान किया नहीं कि उसको कोई समझाओ कोई और करो. ये करें हम ये काम नहीं करते. क्यों अनिल जी? तो सॉल्यूशन तो मिला नहीं ना उसको प्रॉब्लम का. वही तो दिक्कत है. तो वो सीधा इस सीधा चाह पत्र रहा है से कि तो भाई आप नहीं, ऐसे कुछ करो. हाँ. इस पत्र से तो कोई वो जो हम जिसको सॉल्यूशन कहते हैं वो वाला तो हुआ नहीं. तुम हम्म. आश्रम में इस चीज के लिए थोड़ी हो. बिल्कुल. इतना साफ है ये. मैं तो कह रहा हूं ये सारे पत्र आपको उस व्यक्ति की चेतना में प्रवेश करके, क्योंकि हम रिलेट कर सकते हैं कुछ चीजों को, मानवीय जो झगड़े हैं उससे तो रात दिन रिलेट कर ही रहे हैं. और उससे जगह से फर्क नहीं पड़ता साहब, जो बेसिक नेचर है थोड़ा तो वो तो वहाँ हर आप जगह देख उसके लो, वो आता ही है. बिल्कुल है. अरे भैया आप माँ श्री अरविंद के नजदीक हो, वो आपको हाँ. पत्र लिख रहे हैं, और आपको क्या उदाहरण चाहिए इससे आगे? हाँ तो वो उस चीज को भी तो मतलब उसको भी इतना जो है इम्पोर्टेंस दे कहाँ रहा है, नहीं दे रहा ना. हाँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये पत्र लिखने के बाद एक्स कह रहा वाई उसको इंसल्ट करता है. अब उसके बेचारे के तो ढांढस बंधेगी नहीं इस बात से, नहीं तो उसको कुछ तो कहे वाई के बारे में. इन्होंने तो वाई के बारे में कुछ कहा ही नहीं, किसी के बारे में कुछ नहीं कहा. तो यही काम तो पॉलिटिशियंस भी करते हैं, डिप्लोमेटिकली कहते हैं ना ना, मत मत, जो उसको जो सुविधाजनक है वो बोलता है, जो नहीं है वो नहीं बोलता. तो इस समय कौन सी बात सत्य है कौन सी नहीं है, यही बात मैं कल बोल रहा था कि आप यदि एक दृष्टिकोण से देखते हो तो श्री अरविंद का भी लिटरेचर पढ़ोगे, अगर पढ़ते भी हो तो चूक जाओगे. ये ही घपला हमारे जीवनों के अंदर चल रहा है, हम घपले में हैं सब. ये नहीं कि कोई मैं बचा हुआ हूं और आप ही घपले में, हम सब घपले भी घपले में हैं. अगर ये वाली चीज चल रही है तो घोर अंधेरा है, केवल गुरु सहारा है और कोई नहीं है. ये एक रियल चीज है. आपके पास लाइट किस चीज की है? सामान्य व्यक्ति दंड विधान के हिसाब से चलता है, नैतिकता के विधान से थोड़ा बहुत चलता है, धर्म के विधान के हिसाब से थोड़ा बहुत चलता है, ये सब मिले जुले के हिसाब से चलता है तो घपला. अंधकार है, ये घोर अंधकार है जगत के अंदर. ये तो फिर वैसे ही हो गया ना, तो ये भयंकर दलदल है, मतलब ये क्या है. अंधकार है, दलदल तो चलो एक चीज जिसमें आप धस गए, ये तो एक ऐसा है कि टटोलते हुए आप ऐसी जगह गिर सकते हो, एक महान खाई के अंदर गिर जाओ. आपके पास गाइडिंग लाइट क्या है? मेरा विचार, मेरा सोच, ये नहीं है तो ये. इसमें ये सब चीज पढ़ के बार बार तो थोड़ा सा तो फिर आपको मतलब ये ऐसा है कि जैसे इसको अचीव नहीं किया जा सकता, एक भाव ये भी तो आता है.
मतलब आपको एक थोड़ा सा डिप्रेसिंग सा एक मोड में जाते हो आप, कि भाई इससे भी नहीं, नहीं होगा, इससे इस भी नहीं होगा, इस इससे भी नहीं होगा। हाँ, ये तो मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ। तो ये तो तो इससे उसको फिर बनाए रखना उसके अगेंस्ट में, ये तो मुश्किल चीज है ना। भाई आप फिर भी इसके बना लिए के रखो। पॉजिटिव एटीट्यूड ये है कि गुरु के बिना अंधेरा है, गुरु को पकड़े रहो। ये तो आपकी ईगो है जो इस तरीके से नेगेटिव सोचती है। आपकी अंतरात्मा फिर बाद में ये कहेगी, अरे ये तो डिसइल्यूजनमेंट हो गया, भ्रम दूर हो गया। मैं सोच रहा था इसमें सहारा ले लूं, इसमें सहारा ले लूं। इनमें किसी में भी सहारा नहीं है, सहारा तो गुरु के अंदर है। ये बात उसको, अंतरात्मा को समझ में आ जाए। और अपने ही रिसोर्सेज के ऊपर जो व्यक्ति को इतना अहंकार रहता है, या पकड़ने की, चिपटने की, उसके सहारे चलने की आदत रहती है, वो टूटती है। दूसरे व्यक्ति को ये डिप्रेशन, आप कह रहे हो डिप्रेसिंग है, मैं कह रहा हूं ये एनकरेजिंग है। नहीं तो व्यक्ति को उसकी गलती बताओ तो उसको नाराजगी होती है, डिप्रेशन होता है। इसमें डिप्रेशन आपका हर लिया गया। डिप्रेशन किस चीज का? मानव व्यक्तित्व ऐसा ही है। नहीं हम्म। तो व्यक्ति को शौक लग जाता है इस बात का, और वो कहता है मैंने ये चोरी कर ली, मैं तो ऐसा हूं। अरे तो कर ली यार, तेरे को भी वही कॉमन वाइटल, कॉमन फिजिकल ये मिली है। इस चीज को स्वीकार करो, माँ को ऑफर करो और आगे चलो। पर वाइटल को बहुत अच्छा लगता है, मैंने ये किया, और बैठ के रोना उसको बहुत पसंद है। उसकी बजाय माँ को ऑफर कर दो और आगे चलो, ऑफर करो आगे चलो, ऑफर करो आगे चलो। देखने का दृष्टिकोण है। सेंट्रल सिंसियरिटी, सेंट्रल आपको यही गाइडिंग हो सकती है आगे। From your answers to me, it seems that the tamasic and rajasic elements of my nature have been at work for a long time, and it will now take more time to get rid of them. आप जो मेरे को उत्तर दे रहे हो, श्री अरविंद को कह रहा है ये, कि मेरे अंदर जो, मेरी प्रकृति के अंदर तामसिक और राजसिक तत्व हैं, वो बहुत लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। मतलब मैं तामसिक और राजसिक हूं प्रकृति से, और अभी तो उनसे पिंड छुटाने में मोर टाइम लगेगा और समय लगेगा। बट सिंस यू सॉ दीज रॉन्ग थिंग्स एंटरिंग मी, वुड इट नॉट हैव बीन बेटर टू वार्न मी ऑफ दिस इंट्रूजन, सो दैट आई कुड कीप ए विजिलेंट आई ऑन देम? पर जब आपने देख ही लिया था कि ये चीजें मेरे अंदर प्रवेश कर रही हैं, तो आपको मेरे को चेतावनी नहीं देनी चाहिए थी? मतलब मेरे अंदर ये चीजें प्रवेश कर रही है, आपके घर के अंदर कोई चोर घुस रहा है और आप मेरे को सूचित ही नहीं कर रहे, ताकि मैं उसके ऊपर विजिलेंट आई, विजिलेंट मतलब उसको मैं देख सकूं, उसकी पहरेदारी कर सकूं। हियर अगेन इज द राजसिक ईगो इन यू। ये जो तू कह रहा है, ये भी तेरा राजसिक ईगो ही है, डिक्टेटिंग टू अस, जो हमको डिक्टेट कर रहा है, आदेश दे रहा है व्हाट वी शुड हैव डन, एंड शोइंग अस आवर मिस्टेक्स, और हमारी गलतियां दिखाना चाह रहा है वो। अब इससे कैसे बच जाओ? ये तो बड़ी सूक्ष्म चीज हो गई। श्री अरविंद को कह रहा है जी, इसको तो ये लग रहा है गुरुदेव, जब आपने देख लिया मेरे अंदर तामसिकता राजसिकता, पहले तो गुरु को स्वीकार करना। आप कहते हो मैं स्वीकार करता हूं, नहीं तो वो गुरु से मुंह मोड़ के अपना जीवन जीना शुरू कर देता है। आप सोचते हो श्री अरविंद उनको वैसे नजर आ रहे थे? वो कैसे नजर आ रहे थे? वो तो आपके सामने है। गुरु को डिक्टेट कर रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। ये साफ साफ हो गया इसमें। ये देखो हमारी राजसिक ईगो कितनी सूक्ष्म चीज है। यदि आपको गुरु नहीं बता रहे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको तो ये लगेगा मैंने तो भक्ति ही करी है, गुरु को ये कह दिया, मेरे को मेरी कमियां बता देते और मैं इसको ठीक कर लेता। आपने ये क्यों नहीं किया? क्या गलत बात है इसके अंदर? जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है, इसमें क्या गलती है? गलती तो कोई है नहीं इसके अंदर। श्री अरविंद का उत्तर उसके साथ नहीं जोड़ो, और वो भी आप अनुयायी हो श्री अरविंद के, श्री अरविंद की बात को आप रेस्पेक्ट करते हो, इसलिए कह रहे हो भाई श्री अरविंद का उत्तर इंपॉर्टेंट है। पर यदि आप अनुयायी नहीं हो, तो आप कहते यार ये क्या उत्तर हुआ, अगला यही तो कह रहा है, मेरे को बता देते आप। इसमें डिक्टेट करना कहाँ हुआ? अब आप देख रहे हो प्रश्न उत्तर, अनिल जी। तो इसीलिए जो अभी और भी कथाएं गुरु और शिष्य की जो है वो यही कहती है, मतलब जब तक वो
तैयार नहीं है, वो बहुत लंबा पीरियड चलता है इसमें। नहीं, और सीन। जगह ये चीज नहीं चलती। ये फ्रीडम श्री अरविंद ने दी है, और गुरु शिष्य परंपरा में इस तरीके की बदतमीजियों के लिए स्थान नहीं है, वहां नहीं चलती ये चीज। कोई भी पंथ, कोई भी जो है गुरु के प्रति इस तरीके की बकवास को सहन नहीं करता। नहीं, वो उसको सब लंबा समय तक जब तक तैयार नहीं होता इतना तो देते ही है ना वो। इसको कई कई स्टोरीज है भाई वो। निर्विवाद आज्ञा पालन, और उसके साथ वो हार्डशिप्स, और पहले उसको ये कहते तेरे को 100 बार जचे तो आना, वो पहले दिन दीक्षा नहीं देते। उसकी स्टेजेस हैं, परीक्षा होती है, हम्म। बाहरी और आंतरिक सारी परीक्षाएं होती है। कोई ये गुरु जी के पास गए, गुरु जी फ्री बैठे हैं, आपको लालायित बैठे हैं शिष्य को अपनाने के लिए, ऐसा कोई गुरु नहीं है। हाँ तो वो उनके उसकी कोई तैयारी। लालसा नहीं है। हाँ तो बेसिक जो क्वालिफिकेशन है वहां तक तो तैयार करवाते ही है ना उसको। आप अनिल जी इस चीज को समझ नहीं पा रहे। जैसे ही आप कहते हो मैं आपको अपनाता हूं, आपके ऊपर एक भार, गुरु के ऊपर उसका एक आध्यात्मिक भार हो जाता है। उसके चाहे न चाहे उसकी जो आध्यात्मिक शक्तियां, उनका फ्लो उसके पास जाना शुरू हो जाता है। कौन करेगा ये काम? आप इस ओकल्ट प्रोसेस को नहीं समझते। आप सोच रहे हो वो एक इंस्ट्रक्टर है, वो उसको कह देता है वैसे वो काम कर लेता है। ये इंस्ट्रक्शन की बात नहीं है, तब तो बड़ा सेफ है। ये दमदर के अंदर ही है, ये इन्हीं पत्रों में आ जाएगा। ये एक ओकल्ट प्रोसेस है जो गुरु और शिष्य के बीच में बहती है। ये जब तक आप नहीं समझते, नहीं, इंस्ट्रक्शन से कोई आध्यात्मिक प्रगति होती है क्या? वो तो पुस्तकों से ले लेता है इंस्ट्रक्शन। ये ओकल्ट प्रोसेस है, आध्यात्मिक प्रोसेस है। इसीलिए आश्रम में ये प्रचलित था कि साधना तो माँ को करनी है, हमको तो ओपन होना है माँ के प्रति। इसलिए कोई गुरु लालायित नहीं है उसका वजन या भार वहन करने को। कौन गुरु ये काम करेगा? आपको लगता है उसको शिष्य मिल गया? इनफैक्ट यदि आप वास्तव में इस लाइन के व्यक्ति हो, गुरु के ऊपर बहुत ज्यादा भार है शिष्य का। गुरु को कोई लाभ नहीं है शिष्य का, बिल्कुल भी। ये समझना चाहिए आपको। आप उसके आध्यात्मिक कुशल क्षेम का भार वहन कर रहे हो, सोचिए। और इसकी एक डीपर क्रिया है। और इससे फर्क नहीं पड़ता गुरुजी आपके नजदीक हैं या नहीं हैं। गुरुजी कहीं भी हैं, वो तो सहज रूप से, अब ये कनेक्शन ओकल्ट बैठ गया। आप अगर ग्लोब के दूसरे कॉर्नर पे भी हो तो ये फ्लोर रुक नहीं सकता। न स्थान से फर्क पड़ता, न कोई और चीज से फर्क पड़ता। ये ओकल्ट प्रोसेसेस है। नहीं तो अगर आप सोच रहे हो इंस्ट्रक्टर है, इंस्ट्रक्टर नहीं है वो। गुरु का कोई एज सच इंग्लिश इक्विवेलेंट नहीं है। गुरु तो गुरु है, क्योंकि भारत की विशेष चीज है ये। ठीक है अनिल जी। ठीक। देविका जी, हाँ जी, ठीक है। हम जनरली जो जिस तरीके से सोचते हैं आध्यात्मिक लाइन में, उस तरीके की चीजें नहीं चलती। इसके वैल्यूज बिल्कुल अलग तरीके के हैं। हम जनरली नैतिक वैल्यूज को या मोरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज को सामने रख के उनको स्पिरिचुअलिटी से कंफ्यूज कर लेते हैं। यहाँ प्रक्रिया ओकल्ट, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, ये प्रक्रियाएं हैं। गुरु बिल्कुल भी लालायित नहीं है किसी शिष्य को लेने के लिए। ये शिष्य की डिसेंसी पे डिपेंड करता है अब, जो कि इन पत्रों से बहुत चीजें हमारी प्रकृति की निकल के आ रही हैं। यदि आप इसको राइट एटीट्यूड में लोगे देविका जी, तो इससे आपको बहुत बौद्धिक विकास होगा, और आध्यात्मिक आपको एक सेंस आएगा इसके अंदर। हाँ जी। जिस स्तर का आप लाभ ले सकते हो इन पत्रों का, पत्र तो जो है सो है, आप साल भर बाद भी पढ़ोगे, टेक्स्ट तो यही मिलेगा। पर आप यदि ग्रो कर जाओगे तो इस टेक्स्ट से और 1000 चीज निकाल पाओगे। टेक्स्ट तो जो है वो छप गया, आप कोई दोबारा चेंज थोड़ी होगा। टेक्स्ट तो जो है सो है बस। आपकी ग्रोथ से डिपेंड करेगा कि आप इस टेक्स्ट का क्या बना पाते हो। 118। ए सजेशन समटाइम्स कम्स टू मी।
एज मदर हैज बिकम स्ट्रिक्टर विथ यू एट प्रणाम। मेरे को एक सजेशन आया, मतलब एक से एक पत्र है आपका, उपजती क्या कहां से है इनके। अब प्रणाम के समय माताजी मेरे साथ स्ट्रिक्ट, और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई। सो श्री अरबिंदो इज बिकमिंग स्ट्रिक्टर विथ यू इन हिज लेटर्स। तो मेरे को सजेशन यह आया कि अब श्री अरविंद भी अपने लेटर्स में मेरे साथ और ज्यादा कड़े होते जा रहे हैं। इज वॉट आई हैव रिटन ऑल राइट। तो जो मैं ये लिख रहा हूं, क्या ये बात ठीक है। यू एट्रीब्यूटेड टू मैनी मोटिव्स। तूने बहुत सारे मोटिव्स हैं वो, फॉर एग्जाम्पल दैट द मदर ट्राइज टू एल्योर द वाइटल बाय इंडल्जिंग इट इन द बिगिनिंग। कि माँ जो है वाइटल को अल्योर, अल्योर मतलब उसको प्रलोभन देने का प्रयास करती है बाय इंडल्जिंग इट, उसको इंडल्ज करके। इंडल्ज करने का मतलब, इंडल्ज करना किसको कहते हैं देविका जी। इंडल्जेंट तो वो हो जाता है ना, जो आप क्या कहते हैं उसको, मतलब इंडल्ज हम नॉर्मली यूज करते हैं किसी, जैसे संलिप्त हो जाना। माँ बच्चे के टेंट्रम्स को इंडल्ज करती है। बच्चा कहता है, रोता है धोता है, अच्छा, तो कहते हैं तेरे को आइसक्रीम खिला दूं, तेरे को ये कर दूं। वो इंडल्जेंट प्रलोभन मदर। देना। अल्योर, प्रलोभन तो अल्योर हो गया, अल्योर द वाइटल। किस चीज से इंडल्ज करना, कि देख तेरे को ये पसंद है ये दे दूं। बच्चा जब कहता है मैं तो नाराज हूं, मैं मुंह फुला के बैठा हूं, तो माँ कहती है चल तेरे को आज मैं होटल में लेके चलूंगी, चल तेरे को आज शॉपिंग करवाते हैं, चल तेरे को ये, अच्छा मोबाइल पे गेम खेल ले, या डिपेंड करता है अलग अलग। बाई इंडल्जिंग इट इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग मतलब वो शुरुआत नहीं, ये तो एक एक्सप्रेशन है। इन द बिगिनिंग अगर आप लिटरल अर्थ करो तो वो, तो मदर ट्राइज टू अल्यूर द वाइटल बाय इंडल्जिंग इट इन द बिगिनिंग, मतलब शुरू से ही। शुरू, वो शुरू नहीं, अब ये क्या कहें, अब ये तो एक्सप्रेशन है। शी हैज नो सच इंटेंशन, माँ का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। शी बिहेव्स नेचुरली एंड सिंपली विद द बीइंग। Whatever change there is in the vitals impressions about her action rather than in the action itself. माता जी तो नेचुरली और सिंपली बिहेव करती है। तो तेरे को जो ये चेंजेस तेरे को लगे, क्या चेंज लगा उसको, कि माँ और स्ट्रिक्ट हो गई प्रणाम के समय, ये तेरे वाइटल का इंप्रेशन है उनके एक्शंस के विषय में, न कि एक्शन इन इटसेल्फ में कोई चेंज आया है, रादर देन इन द एक्शन, एक्सेप्ट इन सो फार एज देयर इज ए चेंज नेसेसिटेटेड बाय द चेंज इन द कॉन्शियसनेस। हाँ ये हो सकता है कि उनकी चेतना में जो परिवर्तन आया है उससे जितना बाहरी चेंज नेसेसरी था उतना हो गया, पर वो तो नेचुरल है। आपको यदि इंग्लिश भाषा आने लगेगी या कोई भाषा आने लगेगी, आप सहज रूप से वो शब्द काम में ले रहे हो, ले रहे हो, जानबूझ के थोड़ी ले रहे हो कोई। Formerly you were writing from the higher mind mostly, but partly from the vital. The vital was often dissatisfied with my answers. प्राण तो तेरा प्राय ही मेरे उत्तरों से डिससेटिस्फाइड था। अब आपको श्री अरविंद भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आप ये ढूंढ रहे हो किसी और के अंदर कि वो आपको उत्तर दे के सेटिस्फाई कर दें। मैं कह रहा हूं परात्पर भगवान आपके सामने बैठे और लिख रहे हो, वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। और किससे सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहे हो। ये हमारी वाइटल है। इसका एक ही तरीका है, इसके लात की दो खींच के। माता जी कह रही है शरीर के साथ कंसिडरेट होने की जरूरत है, हम करते हैं उल्टा। आज खाना नहीं खाऊंगा, आज मैं ये काम नहीं करूंगा, आज मेरी वाइटल नाराज है, तो आज मैं, आप करते हो जो भी हम सब करते हैं ना, जो जो करते हैं, ये डिसेंसी की माँ का जो काम पकड़ा ना, उसको तो हूँ बहू वैसे ही करूंगा मैं, चाहे किसी से नाराज हूं, चाहे मैं ये हूं वो हूं, कुछ नहीं। कॉमन सेंस की सी बात है जो पॉलिटिक्स में भी नहीं। वो कह रहे हैं द शो मस्ट गो ऑन, रोज वो चीज करो। मेरी वाइटल आहत है, मेरा ये माइंड आहत है, मेरा फिजिकल आहत है, ये क्या बातें कर रहे हो ये। कोई भी डिसेंट काम भी नहीं कर सकोगे, और हम इसको इंडल्ज करते हैं। देखिए हम सब में ये प्रवृत्ति है। ये हम सबको, अगर आप सशक्त योद्धा माँ के बनना चाहते हो, अब आपने ये देख लिया, अगर फिर भी इंडल्ज करते हो तो आप सोच समझ के करते हो।
फॉर्मरली यू वर राइटिंग फ्रॉम, ये हो गया। द वाइटल वॉज ऑफन डिससेटिस्फाइड विथ माई आंसर सो आई सीज्ड आंसरिंग टू इट। तो मैंने वाइटल को उत्तर देना ही बंद कर दिया। इसीलिए ये कह रहा है कि आप अपने उत्तरों में भी और स्ट्रिक्ट होने शुरू हो गए। इसीलिए कह रहा है वो कि आप उत्तर देने में अब और स्ट्रिक्ट हो गए। एंड रोट ओनली व्हाट वुड हेल्प योर हायर माइंड एंड साइकिक। बस केवल नाउ इट इज फ्रॉम द फिजिकल माइंड एंड वाइटल दैट यू ऑफन राइट। अब तुम प्राय अपने फिजिकल माइंड और वाइटल से ही लिखते हो। एंड सो माई आंसर्स मस्ट बी टू देम एंड दे फील दे आर नॉट गिवन द आंसर्स दे वांट। और उनको लगता है कि उनको वो उत्तर नहीं दिए जा रहे। आप ये नहीं देख पा रहे कि आप जब साइकिक रूप से ओपन होते हो तब दूसरी चीज होती है, जब आपका प्राण जो है वो भड़क जाता है तो दूसरी चीज होती है। और इन द टोन ऑफ इंडल्जेंस दे वुड लाइक। और मैं उस इंडल्जेंट टोन के अंदर नहीं लिखता कि बेटा तू बढ़िया है, तेरी प्रगति हो रही है। अब मैं उस तरीके से नहीं लिखता। श्री अरविंद कैसे लिख देंगे जब उनको ये दिख रहा है कि इसका फिजिकल माइंड भड़क आया, वाइटल भड़क आई। तो इसलिए इस दोष का भागी तो आप पंकज जी को दो, तो पंकज जी क्या, इस दोष के भागी तो श्री अरविंद हैं, इसलिए मैं तो कहीं हुई नहीं। बट टू सेटिस्फाई एंड इंडल्ज देम वुड नॉट बी हेल्पफुल टू योर साधना। तो हमारा ये कहना कि ना बेटा तेरी प्रगति हो रही है, और इंडल्ज करना किसको कहते हैं? नहीं, सब ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तू भी बढ़िया है, तेरा भी ये हो रहा है। अब आप वो कहते नहीं, अब आप और स्ट्रिक्ट हो गए। श्री अरविंद जो है वो भाव की भाव देते होंगे उसको। अब ये कैसे अच्छे लगे, तो श्री अरविंद भी स्ट्रिक्ट होने शुरू हो गए। क्योंकि श्री अरविंद कह रहे हैं मैं कैसे कहूं, तेरी वाइटल और तेरा फिजिकल माइंड ऊपर आ गया यार। जब साइकिक होता है तो साइकिक की बात करते हैं। अब देख लो, आप किसी के भी संपर्क में आ सकते हो क्या? अब इससे क्या समझ में आया अनिल जी? समझने तो क्या मतलब, ये तो अभी आपका जो ह्यूमन नेचर है ये तो इतना इतना कॉम्प्लेक्स है, क्या समझना है इसको, बड़ा मुश्किल है। खाली खुद से सरोकार है और गुरु से कोई लेना देना नहीं है। आप बिल्कुल साफ देख सकते हो। हम्म। इसमें एक चीज तो समझो कि ये कॉमन चीज है, वो श्री अरविंद को नहीं छोड़ती। तो हाँ आप, वो अरे मैं अगर इसमें स्वीकार करने में क्या दिक्कत है कि मैं झांसे में हूं? कौन व्यक्ति इससे बच जाएगा? इसलिए कॉमन सेंस ये है, गुरु के प्रति हमेशा ऑफर करते रहो। ये जो है सो ही है। ये हमारा फ्रेमवर्क बहुत ही फ्रेजाइल है। इतना ज्यादा आपको जो है सेंसिटिव होने की या टची होने की जरूरत नहीं है। आज तो पंकज जी ने ये कह दिया, आज उन्होंने ये कह दिया, आज तो हम ये करेंगे। अरे आध्यात्मिक नियति खत्म हो जाएगी। ये पार्ट श्री अरविंद को नहीं बख्श रहे तो मैं तो हूं ही कौन? पर यदि आप सिंसियर हो तो किसी के माध्यम से भी आपको उत्तर मिलेगा। आप श्री अरविंद की नहीं सुनोगे और किसकी तो क्या सुन सकते हो? इसलिए समस्या व्यक्ति के स्वभाव की है, ये बात आप समझो। तो निष्ठा यदि किसी भी पात्र के प्रति रखते हो वो बहुत कीमती है। मेन बात है आपके बीइंग में इतनी ताकत तो है क्या कि वो निष्ठा रख पाए, अपने आप की हम्म। डिसेंसी मेंटेन कर पाए। ये इंपॉर्टेंट बात है अनिल जी। और बाकी नाराज होना तो श्री अरविंद और माँ से नाराज हो जाओगे, ये पत्र है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, वो भाव तो आएंगे। अच्छा, वो तो टेक ओवर करने को तैयार ही बैठे हैं साहब, ये तो सब चीजें हैं, तो वो फोर्सेस तो काम ही करीती हैं बिल्कुल। अब लोगों के ये है कि दमदर के अंदर कैसी कैसी पता नहीं क्या रहस्य की बातें होंगी, ये हैं और एक्चुअल गांठें हैं ये जिससे डील कर रहे हैं। आपने पहले नहीं देखी थी, अब ये एक एक पत्र आप करिए यार, इससे तो डिप्रेशन आता है। आपने हाँ तो उसको सारा तो साहित्य पढ़ा नहीं अभी, आपको तो अभी आइडिया ही नहीं है। न आप डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन को अप्रोच कर सकते, न उसके आपको कॉन्टेक्स्ट का पता होता। इसीलिए न हम श्री अरविंद से मिल पा रहे हैं, न हमको सेंस इस बात का, हमको किसी चीज का। आप समझो तो सही, हम अभी बहुत दूर हैं। अनिल जी सेंस तो आता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो मान ही रहा हूँ ना, बहुत ही बौना स्थिति है मतलब अपनी, बहुत ज्यादा। हम्म। और ये वो लोग हैं जो अपना सर्वस्व छोड़ के वहां आश्रम में गए हैं, ये भी ध्यान में रखना चाहिए।
इससे ईगो कम नहीं हो जाता, इससे ईगो बढ़ जाता है कि हम यूं ही थोड़ी हैं, सब कुछ छोड़ के आए हैं हम। इसको अब आप अपने ऊपर किस तरीके से ट्रांसलेट करते हो, ये आप खूब समझदार हो। उन्हीं बातों के झांसे में आओगे तो ये आपकी घोर इनसिंसियरिटी है। देविका जी, अब ये पत्र तो साफ साफ है, श्री अरविंद को भी नहीं बख्श रहे ये। हाँ जी। अब आप कैसे ट्रांसलेट करते हो, मतलब इससे क्या सीख लेते हो? यही है कि जो भी चीजें हैं वो देखो कि कहाँ से आ रही है, क्या वो हायर माइंड से है कि वो वाइटल से आ रही है, कहाँ से आ रही है चीजें। हम झांसे में हैं इंट्रोस्पेक्शन। और माँ के काम में लगो अपने तो कमर कस के बस। तब आपको इनके सच्चे रंग पता चलेंगे। गिर जाओ फिर खड़े हो जाओ, फिर उठ के कपड़े झड़काए चले, क्योंकि कर्म में ही ये चीजें पकड़ में आएगी। ये फैक्ट्री कितनी काम करती है कितनी नहीं करती, उसका प्रोडक्ट, उसका आप कोई भी चीज कि भैया ये कहीं इसका आपने ये लगाई है, इंस्टॉल किया है क्या इस मशीन को, वहां ऑपरेट करते देखना चाहता हूं मैं। कोई अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट हो तो आप पहले देखना चाहते हो कि ये कहीं काम कर रही है। तो आपकी नेचर पकड़ में खाली इन चीजों में नहीं आएगी, इसीलिए मैंने कहा जो आप समय रीडिंग में देते हो वो काम का समय नहीं है। माँ के लिए 1 घंटा ऐसा निकालो, 1 घंटा, जिसमें आपकी चेतना एक्चुअल में ये जानती हुई ये मैं माँ का काम कर रहा हूं, ये माँ का काम मैं कर रहा हूं, रीडिंग काम नहीं है। उस कर्म में आप कितना समय तक उसको कैरी ऑन कर पाते हो, निष्ठा रख पाते हो, पता चल जाएगा। इसीलिए मैं एक एक्टिविटी पे इतना आग्रह करता हूं, जिससे कि नहीं तो मेरे को क्या आफत है इस बात के अंदर, पर आप अपनी प्रकृति को पकड़ नहीं पाओगे और वो आपके बरस बीत जाएंगे। मेरे को ये अपने लिए पीड़ा लगती है, इसलिए मैं आपसे अपनी पीड़ा शेयर कर रहा हूं। रे आपका जीवन चला जाएगा देविका जी, इसलिए मैं कहता हूं, और मेरे को क्या प्रॉब्लम है इस बात से। बीत रहा है, पता नहीं कितने कितने असंख्य लोगों का बीत ही रहा है, मेरा भी बीत रहा है, आपका भी बीत रहा है। उसको रोक भी नहीं सकते जो बीत रहा है, क्या कर सकते हैं हम। इसलिए जो मैं कह रहा हूं वो कह रहा हूं, और कोई इसका दूसरा मोटिव नहीं हो सकता। इट सीम टू मी that the mother did not respond to my smile yesterday। अब ये लो साहब, कोई पत्र जो है, सारे ये मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को ये नहीं मिला, इसलिए माँ लास्ट में क्या कहती है, देव असैसिनेटेड अस, उन्होंने हमको मार डाला। और वो लोग कैसे दिखते होंगे, हम जैसे ही दिखते होंगे। तो क्या वहम कैरी कर रहे हैं हम, ये समझ नहीं आ रहा। और वो तो वो लोग हैं जिन्होंने निश्चय रूप से कह रहे हैं हम तो घर बार छोड़ आए, पैसा वगैरह बाय डिफॉल्ट आश्रम का हो गया, हम तो आश्रम से जो प्रोस्पेरिटी मिलती है वो खाते हैं साहब, वो पहनते हैं। ऐसा लगा कि मेरी जो मुस्कान है, माँ ने यस्टरडे उसको रेस्पोंड नहीं किया कल, एंड दैट शी पुट अननेसेसरी प्रेशर ऑन मी इन रिगार्ड टू एक्सेस लेटर, एंड व्हेन यू रिप्लाइड टू माय नोट इन द इवनिंग विद ए सिंपल ऑल राइट। और शाम को देखो कितनी गंदी बात है, यदि आपको भाषा आती हो और आप थोड़े जीवन में, क्योंकि ये जब तक आप इस पोजीशन में नहीं आते तब तक तो ये कितनी गंदी बात ये कह रहा, आपको सेंस ही नहीं आएगा कि कितनी बदतमीजी की बात है ये। कि आपने शाम को खाली बस ऑल राइट, एक सिंपल ऑल राइट, एक नोट लिख दिया। आई फेल्ट ए टेरिबल एम्प्टीनेस एंड ए वांट ऑफ सिंपैथी। तो मेरे को एक रिक्तता लगी, मैं कहाँ आ गया, आपके भरोसे सब कुछ छोड़ के आया था, तकिए में मुंह दे के रोया मैं पूरी रात, जिन गुरु के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा है। रिक्तता मेरे तो हृदय के अंदर आ गई, और लैक ऑफ सिंपैथी, मेरे प्रति किसी को सहानुभूति है नहीं। जो जीवन क्या बेकार था, यहाँ आपके पास मैं आया हूँ। अरे मेरे को ये बातें हैं, ये रंग पता चल गए मेरे को माँ के, श्री अरविंद के। यहाँ भी खोखलापन है, खालीपन है। एक्स मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, इस बात को मैं इनको कहता हूँ तो ये सूना सा जवाब दे दिया ऑल राइट। अरे ऑल राइट से मेरे क्या आया, मेरे साथ वो व्यक्ति दुर्व्यवहार कर रहा है, ये जब मैं आपको कहता हूं तो आप खाली बस एक नोट लिख देते ऑल राइट। मतलब वो ठीक कर रहा है या मैं करूं क्या, कोई मतलब ही नहीं है आपको इस बात से।
देखिए कितना ये निष्ठुर हो सकते हैं मेरे गुरु, ये सारी बातें। और इसने पता नहीं क्या क्या कहा है इसके अंदर। ये जितना ही आप मैच्योर होगे, ये खाली शब्द नहीं है, इसके पीछे प्रॉब्लम यही है। यदि आप इनके नंगे खेल को जानते हो, वाइटल कोर को, आप चेहरे से बता सकते हो चीजों को, बिल्कुल साफ साफ ये चेहरे आप देख सकते हो। और वो किसी और के नहीं है, हमारे ही हैं। अब ये भाग क्यों नहीं खड़े हो रहे, ये हिस्से आपके क्यों नहीं आ रहे ऊपर? जरूरत ही नहीं है उनको, उन्हीं का नंगा नाच चल रहा है इस समय। आई फेल्ट ए टेरिबल एम्प्टीनेस एंड वांट ऑफ सिंपैथी। वांट मतलब कमी। It seemed as if your all right was also a sort of pressure in regard to X's letter. कह दिया मैंने, ऊपर बता तो दिया आपको ये बात। X का जो पत्र है उसके बारे में मेरे को ये लगा sort of pressure है ये आपका all right भी। ये कुछ सेंस आ रहा है क्या, मतलब ये भाषा के माध्यम से आप, और वो क्या कहना चाह रहा है? अनिल जी कुछ कुछ सेंस आ रहा है आपको? तो शब्द तो जो हैं सो हैं। वो तो इतना रिजेंटमेंट है वो शो कर रहा है, मतलब आप क्या बताओ उसको। अरे पर उसके स्थान पे रखो आप अपने आप को, उसको तो उचित लग ही रही है। हम्म। अब ये इतना आप ज्यादा श्री कॉम्प्लेक्सिटी अरविंद है। के स्थान पे तो नहीं रख सकते अपने आप को। मैं इसलिए बार बार ये कहता हूं कि वहां रखते ही मैच्योरिटी आती है। क्या हमारे साथ ये खेल नहीं चल रहा होगा क्या? हाँ, वो अपन अलग थोड़ी है, वो दुनिया का हाँ अलग बस है कोई। यही बात मैं कह रहा हूं। हाँ, उसी के और पार्ट ये एंड पकड़ में पार्सल। कब आएगी, जब आप कर्म करोगे भगवान के लिए। और स्ट्रिक्टली आप यदि किसी को, जब मैं रोज ये बात इन दिनों कह रहा हूं कि किसी के लिए आंसरेबल जब तक आप नहीं होते, और आप बिल्कुल समझ गए इस बात को अनिल जी, हाँ नहीं, बिल्कुल। तब तब तक तो बाकी तो कुछ धोखा ही धोखा है, और किसी का धोखा थोड़ी, आपकी प्रकृति का धोखा है। आपके मेरे को गुरु मिल जाते तो ये रहे गुरु के पत्र, ये रहे। इसमें तो एक शब्द कोमा का ही फर्क नहीं है, ये रहे पत्र, मिल जाते किसकी। तो उत्तर क्या दे रहे हैं श्री अरबिंदो? द मदर पुट नो प्रेशर वॉट एवर अबाउट एक्सेस लेटर, एंड देर वॉज नो रीजन वाई यू शुड डू सो। और हम तेरे ऊपर प्रेशर डालें, हमारे पास कोई कारण नहीं है इस चीज का। एज फॉर माई सेल्फ, जहां तक मेरी बात है, ये तो माँ की बात रही। श्री अरबिंदो माँ से ये सारी बातें करते थे, नहीं तो श्री अरविंद माँ के बिहाफ पे उत्तर कैसे देंगे? आप सोचिए, माता जी श्री अरविंद के पास भोजन लेकर गई रात को 11 बजे। श्री अरविंद पहले तो वो सारे झंझट जो माँ के उत्तर देने के हैं वो लेके बैठे हुए हैं। जस्ट सिनेरियो सोचो। और वो उन लोगों के हैं जो आ कह रहे हैं हम तो आपके लिए मरे जा रहे हैं, हमने तो आपका अपना जीवन आपको न्योछावर कर दिया, उन लोगों के हैं ये। पहले वो भोजन नहीं कर रहे, वो कोई आध्यात्मिक ऊंचाइयों पे जाने की बात नहीं कर रहे। माँ जब उनके पास गई तो श्री अरविंद कह रहे जी ये 5 पत्र 6 पत्र मेरे पास है। तो माता जी उनको एक्सप्लेन करती होंगी, अपनी बात बताती होंगी। माँ को कैसा लगता होगा? ये माँ है, जगदम्बा है, जिनका हृदय बच्चे के लिए स्वयं द्रवित है। मानवीय माँ नहीं है ये। और ये पता चले कि वहां बच्चा ये कह रहा है, वो कह रहा आज आपने स्टर्न लुक दी माँ के, श्री अरबिंदो का कह दिया आज तो सबसे ग्रेसफुल मुस्कान दी थी मैंने उसको। अगर इतना फर्क हो सकता है, हम किस सेफ ग्राउंड पे मूव कर रहे हैं? तो शुरू में बड़ी अजीब लगती थी कि आप हर बात का हमारी का खंडन करते हो। अरे मैं थोड़ी खंडन करता हूं, मेरे को क्या मतलब है खंडन करने से या महिमा मंडन करने से? तो क्या लाभ है मेरे को ये इस चीज से एज सच? तो किसने क्या दे के निहाल कर दिया साहब कि ये इनको तो, ये करने से इनको सुना रहे हैं एज इफ कोई मेरे पैसे अटक रहे हो, या आप कोई पर सेशन के कुछ कर रहे हो, या कोई लाभ कर रहे हो, या कोई क्या है ऐसा? या मेरी आध्यात्मिक प्रगति इसके ऊपर अटकी हुई हो साहब, मेरे तो लार गिर रही है, ये जो आ रहे हैं वो कोई इनके लाभ कर देंगे। अरे लाभ किसका कर देंगे, बोझा है सारा का सारा। ये प्रक्रिया अलग है अनिल जी, ये उल्टी है ये बिल्कुल अलग प्रक्रिया। आप देख रहे हो इस चीज को, अब तो खैर मेरे ख्याल से सारों को समझ बिल्कुल। आ जानी चाहिए। पर फिर भी जब रेस्पॉन्सेज में देखता हूँ तो मैं देख रहा हूँ, और अभी भी आपको तो ये बात ही सिर्फ समझ में नहीं आई।
एज फॉर माई सेल्फ, अब देखो एक एक अपने बारे में जस्टिफिकेशन श्री अरबिंदो को या क्लैरिफिकेशंस देने पड़ रहे हैं, और फिर बाद में वो कह रहा है ये मेरे गुरु हैं। वो पुस्तकें लिखते हैं और पुस्तक में कहते हैं हम इनके पास थे, इन सारे अच्छे अच्छे भक्तों की पुस्तकें हैं, और उनके फॉरवर्ड में वो कहते हैं अतिमानस की बात कर रहे हैं और की बात कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा गैप लेके ही पढ़ना चाहिए उनको। वही भक्त थे, और कोई ये थोड़ी थे कि ये खराब वाले थे, ये खेमा अलग है, बढ़िया वालों का अलग है। I never even thought of it when I wrote the all right. The word pressure, besides, जहां तक प्रेशर की बात है, is an entirely wrong one to use. गलत शब्द है ये प्रेशर जो तू काम में ले रहा है। The only thing we put is a supporting force. हम तो केवल सपोर्ट करने वाली फोर्स टू हेल्प यू इन योर डिफिकल्टीज, तेरी मुसीबतों में समस्याओं में हम तो केवल सपोर्ट करते हैं। हमारा तो और कोई दूसरा एटीट्यूड ही नहीं है, न हो सकता गुरु का। इनफैक्ट गुरु की बात ही नहीं, किसी का भी नहीं हो सकता जो इस मार्ग का व्यक्ति है। यदि हम चाहें तो भी हम कोई दूसरी चीज नहीं चाह सकते। पर ये बात कैसे बताएं, क्योंकि व्यक्ति को लगता है ईगोइस्टिक आदमी है, हर कुछ बोलता है। और एल्स टू ब्रिंग डाउन मोर पीस और मोर ऑफ द हायर कॉन्शियसनेस, आई डू नॉट सी हाउ दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन अननेसेसरी प्रेशर। और मेरे को नहीं लगता कि तेरे को जो हम सपोर्टिंग फोर्स भेज रहे हैं हेल्प के लिए तेरी समस्याओं में, या पीस लाने का प्रयास करते हैं, या और अधिक उच्चतर चेतना लाते हैं, इसको प्रेशर कैसे कहे। और प्रोड्यूस बैड कॉन्सिक्वेंसेस, और इसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस कैसे हों। बट द आइडिया दैट वी वर डिस्प्लीज्ड अबाउट एक्सेस लेटर और विड्रू आवर सपोर्ट, कि हम एक्स के लेटर से डिस्प्लीज्ड थे और हमने सपोर्ट हटा लिया, or were putting any kind of pressure about it, is absolutely groundless. We were displeased about X's letter, मतलब क्या क्या रहा होगा, इससे क्या समझ में आती है, ये क्या रहा होगा। तो सेंस आता है कि इसका, क्योंकि लेटर तो कुछ है नहीं, क्या रहा होगा। अनिल जी क्या रह सकता है। तो उसने मतलब जो शिकायत करी है डिस्प्लीज अबाउट एक्सेल, मतलब हाँ, उसने इसकी शिकायत कर दी होगी। हाँ, और वो विड्रू आवर शिकायत सपोर्ट। करने से इसको ये लगता है कि उसने मेरी शिकायत करते ही अब मां श्री अरविंद का रुख मेरे प्रति हाँ चेंज हो गया। हाँ, मतलब वो उन्होंने उसकी बात को लिया है और मेरे प्रति जो है वो उनका रुझान भावना चेंज हो गया, भाव चेंज चेंज हो हो गया। गई। जब श्री अरविंद और माँ भी इस दोष से अछूते नहीं रह सकते साधकों के दृष्टिकोण से, तो अब और की तो अब बात ही क्या करो आप। अगर वो ही मानवीय दृष्टिकोण माँ श्री अरविंद का है जैसा कि ये व्यक्ति कह रहा है, तो किसका तो गुरु, किसकी आध्यात्मिक नियति, किसकी और बातें, सब टोटल बकवास है। ये पत्र एक्चुअल साधना के पत्र हैं, इसलिए आप जब साधना करोगे उस दिन बात करेंगे, उससे पहले नहीं। यही मैं कहते आया हूं। तब आपकी गांठें एक्चुअल में अराइज करेगी और आपके सारे जो एक्चुअल रंग हैं वो पता चल जाएंगे। आप कितने एक मीठे आदमी हो, कितना का आपने अध्ययन किया है, कितना का जल्दी उठने वाले हो, कितना क्या हो। व्यक्ति अपने आप को अच्छे अच्छे नंबर देता रहता है, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आप मापे जाते हो, परम प्रज्ञा आपको नाप लेती है, आपकी साइज नापी जाती है। दो जने साथ में रह रहे हैं, पर आप अब श्री अरविंद को ये कह सकता है, तो अब बताओ कोई तुलना तो रही नहीं, अब तो खत्म ही हो गई सारी चीज, और बाकी क्या ग्राउंड, रह गया अब। ग्राउंड रियलिटी तो कुछ ऐसी ही है बिल्कुल। पर परम प्रज्ञा है वो आपको नाप लेती है। अगर सेंटर्ड सिंसियरिटी हो तो व्यक्ति प्रगति कर लेता है। नहीं, इससे कैसे निकले, कौन बताए आपको, आपका गुरु बताए, तो गुरु तो बता रहे हैं ये रहे। गुरु के ऊपर तो कीचड़ फेंक रहा है। आप जो अभी कह रहे हो गुरु हमको हृदय में बता देंगे, वो तो लिख के बता रहे हैं, तो नहीं मान रहा अगला। हम्म। किसके हृदय में बता देंगे, आप किस वहम में हो। और ये और पढ़ लेंगे हम तो। इसीलिए जब मैं प्रश्न करता हूं और क्लासेस में, वो दबाव चिंतन के ऊपर डालता हूं, उत्तर के लिए नहीं। अनिल जी, वो मैं सही और बात। गहराइयों में जाने के लिए डालता हूं, क्योंकि हम नजदीक से इन्हीं चीजों में, ये सारा लिटरेचर मैंने देखा है, और खाली देखा नहीं है। बट
The idea that we were displeased about X's letter or withdrew our support or were putting any kind of about it is absolutely groundless, निराधार है. You ought not to make constructions of the mind. ये तेरे मनोरचनाएं हैं, मन की रचनाएं हैं, like that, or believe in them. For it is always these wrong constructions that upset you. और सारों के साथ है, सबके साथ है. ये एक बहुत बड़ा प्रतिरोध है, अनफॉर्चुनेटली. और जितना ही आप आगे जाओगे, आपके एक्शंस को सीरियसली लेंगी निम्न वृत्तियां. वो जब आप दिख जाएगा कि देविका जी सीरियस हैं, तो आपके ऐसे विचार आ जाएंगे, अगर आपको कॉमन सेंस नहीं होगा, आप उस चीज के झांसे में आ जाओगे. प्रक्रिया चल रही है दूसरी, आपको तैयार किया जा रहा है आध्यात्मिक नियति के लिए कि आप प्लंज ले सको. आप कोशिश, क्योंकि नीचे से कोई सजेशन आ गया, और वो सजेशन इसीलिए मैंने कहा, आपके साथ एक विशेष सबके साथ प्रक्रिया चल रही है. इसमें आपका एक कदम भी निम्न वृत्तियां चाहती हैं कि आप गलत कदम रखो. मैं तो साइट सीइंग के लिए चला गया था, घूमने के लिए चला गया था, कोई गलत वीडियोस देख लिए, गलत होटल में चला गया, गलत व्यक्ति से संग कर लिया. हमारे साथ सारे समय यही प्रयास चल रहा है कि एक बार गलत कदम ये आश्रम से बाहर रख दे, हम इसकी गर्दन तोड़ देंगे. जो व्यक्ति जितना सीरियस होगा, माँ उसकी रक्षा के लिए खड़ी होगी, पर दूसरी शक्तियां उसको खींचने के लिए तैयार रहेंगी. तो जिन्होंने साधना अपना ली, उनके लिए खतरा ज्यादा है. उनके ऊपर वरद हस्त भी है माँ का. आपके सबके साथ प्रक्रिया चल रही है, आप कितने सीरियस हो उसके ऊपर है. ये लगती है बातें, पर हैं रियल. अगर ये रियल नहीं है और आपको वो चीज बाहरी की एक बार कर लेते हैं, क्या पता चलता है, दूसरे ही दिन आप ये टेक्स्ट से बिल्कुल खंडन कर बैठते हो, आप नाराजगी व्यक्त करते हो. ये दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं और रहे थे, गलत सपने आए हैं, गलत भोजन किया है, ग्रीड ज्यादा रही है, या जो भी रहा है. तो सबसे पहले आप गुरु के प्रति विद्रोह कर लेते हो, और वहां से आने वाली कृपा, ये एक निम्न वृत्तियों का तरीका है. श्री अरविंद से दूरी पहले, अगर आपके पास रसद पहुंचती रहेगी, सेना पहले युद्ध में क्या करते हैं, पहले उन्हीं कम्युनिकेशन सेंटर्स के ऊपर मार करो, सूचना न पहुंचे. तो सबसे पहले गुरु से या ऐसे आपके हित चिंतक से, पहले तो होता ही नहीं जीवन में, पर यदि ये है तो उससे दूरी कर लेंगे, उसके नजदीकी नहीं कर पाओगे. ये मैं रियल चीज बता रहा हूं. अब ये मैं कैसे कह रहा हूं, ये तो श्री अरविंद भी कह रहे हैं इसमें, इसलिए कहने में लगता भी क्या है. ये पत्र तो श्री अरविंद के भक्त के बीच के सीधे सीधे हैं. देविका जी, अब आप ये प्रक्रिया समझ पा रहे हैं? हाँ जी. निम्न वृत्ति की बात बिल्कुल नहीं सुननी. उसमें ये नहीं कि मैं एक्सप्रेशन बस ठीक है, मैं लात की देव, उसके आपके अंदर एक प्रक्रिया चल रही है. वो प्रक्रिया में आपका चयन बहुत ज्यादा मैटर करता है. आप सबका, अनिल जी आपका भी, शब्या जी आपका भी. यदि आप सोच के ग्रीड में जाते हो, तामसिकता के अंदर जाते हो, रस लेते हो सोने में और में, तो आपके साथ आपके जो प्रक्रिया चल रही है उसमें खतरा है. आप सब्जी बिना काटे, आपकी लौकी पड़ी है, आप या तो पड़ी है तो छेड़ो मत, पर आपने उसको काट ली, आपने छिल लिया, और उसको सब्जी बनाने के लिए आपने उसको काट लिया, अब काली हो जाएगी वो. अगर आपने समय से, देखते हो आप, आपने उसको आंच के ऊपर चढ़ा दिया, यदि बीच बीच में उसको सही नहीं कर रहे, तो आपकी सिद्ध नहीं होगी. तो आपके साथ एक प्रक्रिया चल रही है, आप इसमें बैक ऑफ नहीं हो सकते. ये प्रक्रिया जाने न जाने, आप खुद कह रहे हो कि हाँ हमारा विकास हुआ है, किस चीज से, इसको स्वीकार भी करते हो. जब लात आती है वाइटल के मारने की, उस समय चयन करते हो किसी दूसरी चीज का. ये नहीं चलेगी. आपके साथ एक गंभीर प्रक्रिया चल रही है. वो अब बीच का जो एक गैप है या लाइन क्रॉस करने वाली है, इसमें अब कैसे आपके साथ, आप कैसे जंप कर पाओगे, कैसे आप ये क्रॉस करोगे. अब ये बड़ा एक सेंसिटिव आपका काल है. बाकी लोग ये सेशन कर रहे हैं, उनके साथ ये प्रक्रिया नहीं चल रही.
क्योंकि उसमें वो बातें ही नहीं है। हम डायरेक्टली उन चीजों से डील कर रहे हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, कोई फिलोसॉफिकल डील कर रहे हैं क्या हम? हमारी डीलिंग डायरेक्ट है, इसलिए इसमें हीट है। इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आप यूं ही ले लेते हो ढीले तरीके से तो वो गड़बड़ा जाएगी चीज। आपके साथ प्रक्रिया चल रही है और वो प्रक्रिया अब आपको धीरे धीरे डिसाइसिव प्लंज के लिए मजबूर करेगी, और वो करनी भी चाहिए। आप कह रहे हो मैं ये दवाई ले रहा हूं रोग की, तो मतलब कभी ना कभी उसको ठीक करने पे दबाव रहेगा। आप कोई मस्से की दवाई ले रहे हो, वो झड़ेगा ना किसी दिन तो आप रोज इसका सेवन कर रहे हो महाश्री अरविंद के शब्दों का, तो वो चीजें तो झड़ेंगी। हमारी जो अभ्यास है वो फिर उसके चिपटने की कोशिश करेगी। ये प्रक्रिया आपको देखनी है, इसमें अपने आप को बनाए रखो। एक तो अनफॉर्चुनेटली एक्स सीम्स टू थिंक दैट मदर इज हार्डर देन यू, शी इज ग्रिम एंड डज नॉट लव एटसेट्रा। अब ये लो साहब, अनफॉर्चुनेटली एक्स ऐसा सोचता प्रतीत होता है कि माँ जो है आपसे भी ज्यादा हार्ड है, मतलब श्री अरविंद से भी ज्यादा कठोर है। शी इज ग्रिम। ग्रिम किसको बोलते हो? ग्रिम का क्या मतलब है? ग्रिम मतलब कठोर, सख्त, भयंकर, डरावनी। कैसे कह रहा है ये बात? ये इनके जो अटेंडेंट्स हैं माता जी के, उनसे आप बात करके देखोगे, उनके बाथरूम में एक छोटी सी शीशी अगर टूट गई तो महाकाली क्या होती है वो पता चल जाता है। श्री अरविंद के तो फर्क नहीं पड़ता। श्री अरविंद को तो वो पहले भी घर पे भी बोलते थे कि ये नौकर काम नहीं कर रहा, तो कभी किसी को डांटने का काम ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा हो तो बड़ी मुश्किल से कहते कि अरे रहने दे यार भैया, तू ठीक कर ले बस। तो लोग कहते थे, पर श्री अरविंदो तो ऐसा नहीं करते। माता जी को कहते थे श्री अरविंद ने तो ऐसा नहीं किया। तो माँ कहती थी श्री अरविंदो इज ए जेंटलमैन, आई एम नॉट। श्री अरविंद जेंटलमैन है, मैं नहीं। अगर आपके साथ कोई स्ट्रिक्ट है तो उसको आप प्रणाम करो, यदि कोई स्ट्रिक्ट है, और आप सहन कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। मैंने पाया इस कोई के हाथ में आ जाओ आप और स्ट्रिक्ट उसका सहन कर लो, कौन तो आपका झंझट पाले। न तो व्यक्ति देता और न कोई लेता। कहाँ है ये तो कोई सच्चा गुरु हो, सच्चा शिष्य हो तो देने वाला हो और लेने वाला हो, नहीं तो बार्गेनिंग रहती है। और रहती का ये पत्र उसका प्रमाण है। मैं सारे जिंदगी कितनी दुर्गंध है। यदि आप साइकिक चेतना से देखोगे कितना बड़ा बोझा है, कितनी रिलीफ है अगर आप दे पाओ। कोई भी शब्द उतना कड़ा नहीं हो सकता जितना कि आपको इस मैं के दायरे के अंदर छोड़ दे। कितनी बुरी बात है। साइकिक चेतना आपके होगी तो देख पाओगे। ये तो कह रहा है माँ जो है आपसे ज्यादा हार्ड है, शी इज ग्रिम एंड डज नॉट लव, और प्रेम भी नहीं करती। दैट इज बिकॉज मदर्स प्रेशर फॉर चेंज इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। क्योंकि माँ का जो प्रेशर है ना चेंज करने के लिए, इसलिए आपको जो हम ये बात करते हैं ये क्यों इतनी फोर्सफुल लगती है, या ये लगती है पता नहीं ये कैसी बातें करते हैं, जो आपके कंटिन्यूअस ये भाव आता है इसलिए आता है। हम उनके तरीके से नहीं जी, वो तो इस तरीके से नहीं करते, वो इस अरे नहीं करते होंगे वो, या जो भी करते होंगे, हमको क्या लेना देना है कि कोई क्या करता है। हम तो अपनी चीज के प्रति सच्चे हैं बस। कोई क्या करता है या क्या नहीं करता इससे क्या मतलब है। इवन व्हेन शी डज नॉट पुट इट एज फोर्स, अगर फोर्स के रूप में नहीं करे तो भी माँ की उपस्थिति ही मजबूर करती है चेंज के लिए। इट इज देयर बाय द वेरी नेचर ऑफ द डिवाइन एनर्जी इन हर। तो माँ की उपस्थिति मात्र भी आपको मजबूर करेगी बदलने के लिए। यही मानव प्रकृति नहीं चाहती, और इसको अलग अलग नामों से कहती है। माँ स्ट्रिक्ट है, माँ कोल्ड है, माँ प्रेम नहीं करती, माँ ये। जब माँ ये है तो और किसी की तो खैर कोई खास बात ही नहीं है। और आप माँ के लिए जो जो कहते हो देख लो। अवेयरनेस ऑफ द साधक्स मूवमेंट्स, यू एंड द मदर नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन अस।
हाउ एंड व्हाट वी आर एस्पायरिंग। अब एक दूसरा सेक्शन है ये, साधकों के अंदर क्या क्या चल रहा है उसके बारे में माँ और श्री अरविंद जानते हैं। हाउ आवर नेचर इज रिएक्टिंग टू योर हेल्प एंड गाइडेंस, ये सब चीजें आप और माँ जानते हो। व्हाट इज देन द नेसेसिटी ऑफ राइटिंग ऑल दैट टू यू, तो फिर बाद में आप ये क्या कहते हो, हमको लिखो, जब आप जानते ही हो। यही बात मैं कह रहा हूं, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मैं कुछ दिन से कह रहा हूं, अकाउंटेबिलिटी। इससे आपकी ईगो को बहुत प्रेशर लगता है बताने में, जी मैंने ये किया। आपको किसी अथॉरिटी को स्वीकार करना पड़ता है पहले तो। ईगो कभी नहीं चाहता इस चीज को, ये तो मां श्री अरविंद को नहीं बताना चाह रहे। इट इज, हर जना अपने आप को महान साधक समझता है। इट इज नेसेसरी फॉर यू टू बी कॉन्शियस एंड टू पुट योर सेल्फ ऑब्जर्वेशन बिफोर अस। इट इज ऑन दैट वी कैन एक्ट। ए mere एक्शन ऑन आवर ओन ऑब्जर्वेशन, हमने ही ऑब्जर्व कर लिया और उसी के ऊपर क्रिया कर दी विदाउट एनी करस्पॉन्डिंग कॉन्शियसनेस ऑन द पार्ट ऑफ द साधक वुड लीड टू नथिंग। उसके कोई परिणाम नहीं होंगे कि हम चुपचाप में साधक को देख लेते हैं, उसकी आंतरिक स्थिति जानते हैं। एक और पढ़ देता हूं तो अपना ये पेज भी कंप्लीट हो जाए। आई थॉट दैट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू हैव स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, स्पेशली मेजर ones, without your previously knowing that so and so is having such and such an experience. I thought, ये क्या कह रहा है, मैंने सोचा कि हमको कोई भी आध्यात्मिक अनुभव, विशेषकर मेजर वंस, जो बड़े अनुभव हैं आध्यात्मिकता के, बिना पहले आप उनको जानो दैट सो एंड सो, कि ये व्यक्ति ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा है, ये यदि आप नहीं जानते तो हमको बड़े अनुभव नहीं हो सकते। ये व्यक्ति कह रहा है प्रीवियसली, तो श्री अरविंद कह रहे पहले, माय गॉड, हे भगवान, वी वुड हैव टू स्पेंड ऑल आवर टाइम रिवाइजिंग द साधक्स एक्सपीरियंसेस। तो हम यहाँ बैठ के फिर बाद में इसको ये हो रहा है, ये तो वॉर रूम हो गया, बैठ के वहां प्लानिंग चल रही है। अनिल जी को ये एक्सपीरियंस हुए, तालिकाएं बन रही है, एक्सेल शीट्स बन रही हैं। अच्छा अब इनको कह दो ये अब एक पर हो गया, अब इनको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का दे दो, अब इनको ये दे दो। एक आप लिस्ट बनाते हो कि कल इन्होंने रबड़ी खाई थी, आज ये नई चीज दे दो। आप अरे क्या बातें कर रहे हो ये। डू यू थिंक मदर हैज नथिंग एल्स टू डू, माँ के पास और कोई काम नहीं है। एज फॉर माई सेल्फ, जहां तक मेरी बात है, आई नेवर प्रिवाइज एनीथिंग, आई ओनली वाइज एंड रिवाइज। ऑल दैट मदर प्रिवाइज्ड was that there was something not right in X, some part of him at odds with his aspiration. At odds मतलब आपकी एस्पिरेशन एक है और आप में ऐसे भाग हैं जो आपकी एस्पिरेशन का खंडन करते हैं, इसलिए आपको अनुभव नहीं दिए जा सकते। That might lead to trouble. That is why Antrinu, I want him to find out what part of him didn't want the descent. इसलिए मैं ये जानना चाह रहा था कि उसके अंदर कौन सा भाग है जो अवतरण को नहीं चाहता। अब नेक्स्ट वाला आप शुरू करते हैं 1 मिनट के अंदर। जबरदस्त बातें हैं ये, जबरदस्त, अकल्पनीय, अकल्पनीय है। अब क्या ऑब्जर्वेशन अनिल जी आपका? वो मैं देख रहा हूँ कि मतलब वो किस तरह से, वो क्या एटमॉस्फेयर रहा होगा, क्या डील कर रहे हैं, मतलब सारा टाइम जो है इसमें ये लग रहा है उनका, मतलब क्या एटमॉस्फेयर हो। जस्ट आप माँ के स्तर पे सोचो, और माँ अगर रिलेट नहीं कर पा रही इन प्रॉब्लम से, माँ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा तो नहीं हो सकता। माँ श्री अरविंद आपस में जिस समय मिल रहे हैं, आप उनकी दिनचर्या जानते हैं। हाँ श्री अरविंद इंतजार कर रहे हैं, वो भोजन लेके गए। अच्छा वो माँ से पूछे बिना माँ के उत्तर श्री अरविंदो कैसे दे सकते हैं? सही है। तो जब वो माँ को बताते हैं प्रणाम के समय, अच्छा आपके साथ एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, अब आप क्या देखो, ये मेरे को प्रणाम करने आ रहा है या क्या करने आ रहा है, कैसा महसूस करो आप? भाई मानवीय चेतना कितने दिन तक इस चीज को सहन कर सकती है, ये बताओ। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आपको जो प्रणाम करने आ रहा है वो आपको प्रणाम करने नहीं आ रहा, वो तो कुछ पता नहीं क्या क्या करके जा रहा है, क्या क्या फेंक के जा रहा है, क्या क्या लेके जा रहा है। जो है सो है। आप कहते भैया कल से प्रणाम बंद है, ये कोई प्रणाम हुआ? ये सिरदर्द झगड़े का रास्ता हो गया, ये प्रणाम थोड़ी हुआ कोई। हम्म,
दूसरों के ये यार माँ श्री अरविंद ने बड़ी जबरदस्त व्यवस्था कर रखी है, व्यक्ति कह रहा है प्रणाम पे नहीं आऊंगा, श्री अरविंद कह रहे ना प्रणाम पे जाना जरूरी है। आश्रम मैनेज करने के देखो कितना बढ़िया तरीका है। कुछ लोग इस साहित्य से ये निकालते हैं मैनेजमेंट के गुर, मैनेजमेंट के तरीके, मैनेजमेंट बाय कॉन्शियसनेस, ये बढ़िया सुंदर सुंदर नाम है कि ये उदाहरण वो दे देते हैं। अब इससे तो उनका घटियापना पता चलता है कि वो किस चेतना की स्थिति में है। आप जस्ट इस चीज की कल्पना कीजिए कि वो व्यक्ति प्रणाम करने जा रहा है, माँ श्री अरविंद, अब वो प्रणाम, अब वो कैसे देख रहे होंगे जब वो ये रात को ये बात उनके सामने पत्र में आती है, क्या आघात लगता होगा। आप तो ये कहते हो वो जगदम्बा है, वो इस तरीके से नहीं देखती, पर आप तो जगदम्बा मान ही नहीं रहे। हाँ बिल्कुल, वो तो उसी तरह से ट्रीट कर रहे हैं। आप ट्रीट कैसे कर रहे हो, आप तो ह्यूमन बीइंग के तरीके से भी ट्रीट नहीं कर रहे। बिल्कुल, तो क्योंकि ह्यूमन उनका वाइटल को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, चाहे सामने साक्षात, अब ये कह रहे हैं उनकी 4 चेयर आती है, ये है वो है, पर जिस समय वो साक्षात बैठी थी उस समय तो आप ये व्यवहार कर रहे थे। ये है वर्तमान स्थिति। आपको क्या इंप्रेशन आता है देविका जी? नहीं ठीक है, ये बस वाइटल डिस्टरबेंसेस है जो, जितना जब माँ के आगे खोलते हैं शेरविन के आगे तो उतनी ये चीजें निकलती हैं, बाहर आती हैं। इसमें पॉजिटिव चीज ये है कि वो कर्म सब करो, माँ। कर्म में हाँ लेके जी। आओ तब पकड़ में आएगी ये। इसीलिए श्री अरविंदो का योग जो है एक्टिव साधना है, अदरवाइज कभी नहीं पकड़ सकोगे। हाँ जी। ये सारी चीज वो तो लिखने की है उसके, इसलिए वो उनके सामने रख देता है तो उसमें रख रहा है ना। और श्री अरविंद और माँ कह रहे हैं ना लिखना जरूरी है, बताओ हमको। ये अकाउंटेबिलिटी, और काम में जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, एनी लेंथ ऑफ टाइम आप ये नहीं करोगे, पकड़ नहीं पाओगे इस चीज को, और आपका ही समय चला जाएगा। एक्टिव समय आपका बहुत ज्यादा कीमती समय जा रहा है। आपको लग रहा है एक दिन बीत गया, वो आपका थोड़ी है, माँ का है आपका दिन। तो आपका दिन आपका पर्सनल कब से होने लग गया? अगर वो माँ का दिन है तो माँ के लिए वो कितना गया, ये तो हमको देखना चाहिए। क्यों देविका जी? हाँ जी बिल्कुल। आपका पर्सनल है क्या वो दिन? नहीं बिल्कुल नहीं। होना तो नहीं बट चाहिए। होना तो नहीं चाहिए, बट जाता पर्सनली है सारा, माँ के लिए अब तो बस कुछ नहीं चाहिए। हम केवल इसी की तैयारी कर रहे हैं कि आपका दिन खाली कहने को नहीं, एक्चुअल में माँ का बन जाए। इसमें आपकी वाइटल बहुत नए नए नाटक करेगी। आपसे खाली ये रिक्वेस्ट है, केवल बने रहो बस, और उन नाटकों के लात मारो। ये नाटक उस आदमी के साथ ये करने का प्रयास करती है जिसमें एक्चुअल प्रक्रिया गंभीर चल रही होती है, और को के लिए क्या जरूरी है। मैं आपके मुंह से हाँ इसलिए कहलवाता हूं क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए हाँ कहलवाता हूं कॉन्शियसली। जैसे ही आपने ये कहा नहीं मेरा दिन मेरा थोड़ी माँ को बिलोंग करता है, इसने बहुत बड़ा चेंज ला के रखा है आपकी चेतना में। आप समझो इस चीज को। आप जैसे ही कहते हो, देखो आप साइकोलॉजिकल कुछ ना कुछ आप में कोई चीज स्टर करती है, हिलती है। आप बोल के देखो किसी भी जगह, मेरा दिन मेरा थोड़ी है, माँ को बिलोंग करता है, मेरा शरीर मेरा नहीं माँ का है। आप कह के देखो फर्क आता है या नहीं आता। और आप तो कहते हो हाँ आता है। क्यों देविका जी? हाँ जी बिल्कुल। आप बिल्कुल। इसी की अब खाली बातें नहीं, हम कर्म में लाना चाहते, काम शुरू करो। वो आपका नहीं, रीडिंग काम नहीं है। जब आप माँ को बिलोंग करते हो, आप अपने तरीके से अपना कुशल क्षेम की चिंता कैसे कर सकते हो? ये तो गुरुद्रोह है। मैं करता हूं, मैं द्रोही हूं, कोई भी करता है उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं गलती कर रहा हूं तो इसमें कोई मेरी गलती जस्टिफाइड थोड़ी है। कर्म करो माँ के लिए, कर्म करो, कर्म करो। ये इंस्ट्रूमेंट यदि दर्द भी देता है तो ठीक है, कर्म करो। अरे किसी घर में आग लग रही है तो आप जल्दी जल्दी बचा के लेके आते हो ना, जो चीज बचा सकते हो वो। वैसे ही समय की आग लग रही है एक तरीके से, इसमें जो बचा सकते हो माँ को उतना तो दो भाई। इसी तैयारी की हम ये सारी की सारी बातें कर रहे हैं।
सब टोटल। इसी की अब सिंथेसिस में प्योरिफिकेशन वगैरह की बात आ जाएगी, शुद्धिकरण एक एक का। कर्म में पकड़ में आ जाएगी आपकी सारी चीजें, उससे पहले नहीं आएंगी। साइकोलॉजी बड़ी भारी चीज है, ये झांसा देने के अंदर माहिर है। क्यों अनिल जी, ठीक है ना ये बात? बिल्कुल। कर्म में वो तो लाओ इसको, कर्म में आने पे ही तो पता लगता है। कर्म करो। और मैं तो कह रहा हूँ 1 घंटे तो शुरू करो कम से कम। मेरा सारा जीवन माता जी का है, ये छोड़ो एक बार इन बातों को। सारा हाँ, जीवन तो क्या है, जो है सो है। 1 घंटा शुरू करो, टू स्टार्ट विथ। 1 घंटा। और आप अलग से फोन कर लो और आप ये पूछ लो कि जी मैं क्या करूं, बता देंगे आपको। रिपोर्टिंग सिस्टम कर लो अपना अपना, रिपोर्ट किया करो। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी तो। आपके जीवन में एक नया चार्म आ जाएगा। कोई व्यक्ति तो होगा जिसको आप रिपोर्ट कर सकोगे। एक उद्देश्य लिया व्यक्ति के जीवन में एक प्रकाश रहता है। और निरुद्देश्य व्यक्ति है जो किसी को रिपोर्ट ही नहीं करनी, खाली पेट भर लिया साहब। आपका उद्देश्य क्या, मतलब उद्देश्य क्या? रिपोर्टिंग क्या है अनिल जी? हाँ, सही है। वो फिर जो उसमें जीवन चल फर्क रहा है पड़ता बस है। चल रहा है, उसके अंदर रिपोर्टिंग क्या है? भाई आप जिस दिन वो काम पूरा कर लेते हो थोड़ा सा लगता है कि हाँ कुछ किया। जिस दिन नहीं कर पाते उस दिन तो ब्लैंक रहता है। देख लो, आपने महसूस कर ली इस चीज को। हाँ, नहीं और कर, इसलिए अलग, प्रेशर तो रहता है, करना है करना है करना है, ये 3 पेज लिखने हैं तो लिखने हैं। अलग से फोन करके कि हम एक्चुअल काम क्या करें, वो आप अलग से फोन कर लेना और अपन ये रिपोर्टिंग सिस्टम शुरू करते हैं। ठीक है। इसमें जबरदस्ती नहीं है कि आप कोई, हाँ ये कर सकते हैं एक सहमति से और फिर आगे चलेंगे। अब सिंथेसिस पे आते हैं।